चुनाव आते ही नेताओं द्वारा जनता को वोट की ताकत का महत्व समझाने के लिए प्रशासन के सहयोग से कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं और वोट अवश्य दें, इसकी अपील भी की जाती है। वोट देना जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या जनता का काम सिर्फ और सिर्फ वोट तक ही सीमित है? जनता की अथक मेहनत से कमाया गया धन टैक्स के रूप में नेता और प्रशासन का भरण पोषण करते हैं, लेकिन वो जनता जिसे नेता अपना मालिक बताते हैं, वक्त निकलने के बाद भोली भाली जनता से नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। क्या वोट और संविधान के नियम सिर्फ खाना पूर्ति हैं, जहां जनता के अधिकार की सिर्फ बात ही की जाती है? आइए आपको दिखाते हैं मासूम जनता का नरकी जीवन। जनता के द्वारा सरकार को टैक्स के रूप में दिया गया धन इसलिए होता है जिससे सरकार अपनी सूझबूझ से जनता और देश के लिए रक्षा का कार्य कर सके। लेकिन आज ये नजारा देखकर तो ऐसा ही लगता है कि योजनाएं, सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ और सिर्फ जनता का पैसा भ्रष्टाचार कर डकारने में लगी हैं। यह है उस जनता का घर जिन्हें नेता ऊंचे ख्वाब दिखाकर नरकी जीवन जीने को मजबूर करते हैं, और जब इनकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों तक पहुंचती है तो सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टरका दिया जाता है। ये तस्वीरें यह भी बयां करती हैं कि कैसे बड़ी बड़ी बातें करने वाले अधिकारी केवल कागजों पर ही विकास के कार्यों को दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री के सामने अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। ये नाला 3 साल से खुदा है, लकड़ी के पुल बनाए हैं, टूट जाता है, बच्चे लोग गिर जाते नीचे नाले में, और क्या दुकानदारी कुछ नहीं होती है। 3 साल से कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों ने इसकी किसी प्रशासनिक अधिकारी या किन्हीं से शिकायत की? अरे कई बार हम तहसील गए हैं, कई बार 10वीं बार तहसील गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपनी लगाई 2-3 बार हमने। कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र के मुगल रोड पर बसे गांव किनारे लोग 2 साल से प्रशासन की लापरवाही का हर्जाना भरते दिख रहे हैं। गांव के किनारे बनी नालियों का निर्माण होना था, शासन की तरफ से रुपए भी मंजूर हो गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी नाले को कच्चा खुला छोड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि खुले नाले में पानी भरने से कई बार हादसे भी हुए हैं, गाँव में बीमारियां भी फैल रही हैं, लेकिन इस ओर सरकार या फिर प्रशासनिक अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। नाले से बहुत परेशानी है। क्या परेशानी नाले से? आदमी आता ही नहीं, कस्टमर नहीं आता, दुकान का किराया देने बाकी पड़ा है, दे नहीं पा रहे, दुकानदारी हो नहीं पा रही। आदमी उधर लांग के जाता है, गिर पड़ता मोटरसाइकिल, गिर पड़ती गाड़ी, नाले में चली जाती। आप लोगों ने क्या प्रशासनिक अधिकारियों से इस बात की शिकायत की? अरे एसडीएम साहब से कहा था, और ये मंत्री जी से कहा था। कौन मंत्री जी? विधायक जी से कहा था, पाल जी से कहा था। वो तो सब यही कह जाते बनेगा बनेगा, फिर बन ही नहीं रहा। जब से वो आए कह लेगा बन ही नहीं पाएगा। कितना समय हो चुका है इस नाले को? इसको हो गया करीब 1.5 साल। यहाँ से स्कूल जाने में दिक्कत होती है। तो ये पानी कब से भरा है? बहुत 2 साल से। तो क्या इस पानी का कहीं कोई निकास नहीं, नाला वाला नहीं है? जाम है। हाँ। तो क्या आप लोगों के द्वारा कभी किसी प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी बार बार शिकायत की गई है? हाँ। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? कुछ नहीं। में बहू गिर गई हमारी, वो डरी देखो। तो ये पानी कैसे भरा हुआ है? फिर निकास नहीं पानी का? जो पता नहीं जो नाला क्यों बंद है का नहीं है, कुछ समझ में आ रहा। कब से नाला बंद है? कितना समय हो गया? 2 साल है तो पक्की हो ही गई, पहले तो देखा जाए 2 साल अब बराबर हो गई। इस समस्या को लेकर अधिकारी कुछ सुन भी नहीं रहे हैं, और क्षेत्र के विधायक अजीत पाल का कहना है कि यह मामला मेरे संज्ञान में है। सड़क चौड़ीकरण होने के कारण नाले का निर्माण रोक दिया गया था, लेकिन जल्द इस समस्या का समाधान होगा। ये नाले की जो समस्या है ये बहुत लंबे अरसे से, हमें लगता है विगत 3 वर्षों से, मदर इंडिया स्कूल की एक गली है, पूर्व में जो पानी ब्लॉक परिसर की तरफ जाता था, पूर्व में किसी योजना के अनुसार सारा पानी इसी नाले की तरफ डाल दिया गया। कारण उसका यह है कि मेन रोड पर पीडब्ल्यूडी की एक पुलिया बनी हुई है। वो पुलिया चूंकि बहुत पुरानी थी, ऊंचाई बढ़ गई, पुलिया गहराई में चली गई। आगे जो नाला बना हुआ था उस नाले पर कुछ ग्रामीणों ने निर्माण कार्य कर लिया और वो नाला चौक हो गया। जब नाला चौक हुआ तो पूरा पानी घरों में भर गया, मोहल्ले में तबाही की स्थिति आ गई। उसमें प्रशासन को बताया गया। उस समय उप जिलाधिकारी विनीता सिंह जी थी। मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोड के किनारे एक कच्चा नाला खुदवा दिया गया था और उस वर्ष की समस्या का समाधान हो गया था। विषय इस बात का है कि इतने लंबे अरसे से जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को ब्लॉक परिसर पर न जाने कितने बार लिखित रूप से, मौखिक रूप से
ये सूचना दी गई। कई बार तो ग्रामीणों ने रोड जाम करने की भी मंशा जाहिर की और रोड जाम भी हुए, लेकिन समझ में नहीं आया आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। वहीं प्रशासन के क्षेत्रीय जो दुकानदार हैं उन्होंने भी कहा है कि हमने मंत्री विधायक सभी से कह डाला, राज्य मंत्री अजीत पाल से भी कहा, सिर्फ आश्वासन मिला है, कोई ठोस कार्रवाई निर्णय नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल 100% उनका ये कथन सत्य है। सांसद और विधायकों को निचले स्तर पे कार्यकर्ताओं की होने वाली पीड़ा के दर्द को समझने का समय ही नहीं है। हमें ये लगता है, इसके लिए मैं स्वयं अपने लेटर पर एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया था। उन्होंने तत्काल प्रभाव से उप जिलाधिकारी सिकंदरा को फोन पर और लिखित भी आदेश किया था। उसके तहत उन्होंने बिलाक परिसर में एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में क्षेत्राधिकारी स्वयं मौके पर थे, बिजली विभाग भी मौके पर था, बिलाक के सारे अधिकारी कर्मचारी मौके पर थे। एक योजना बनी थी कि पुलिया पीडब्ल्यूडी साफ कराएगा, पिछली नाली की जो व्यवस्था है, जो नालियां अवरुद्ध पड़ी हैं, उन्हें बिलाक परिसर का काम कराया जाएगा और नाले की सफाई के लिए जेसीबी की व्यवस्था उप जिलाधिकारी महोदय करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें लापरवाही किसके द्वारा बरती जा रही है? ये 100% लापरवाही विकासखंड के द्वारा बरती गई, चूंकि ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये कार्य आता है और बड़े कष्ट का विषय है कि बिलाक परिसर से 100 मीटर की दूरी पर एक तरफ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ओडीएफ को लेकर के, स्वच्छता अभियान को लेकर के न जाने कितने नारे, न जाने कितने संदेश जारी करता है। और इस मोहल्ले की स्थिति अगर आप देख लें तो ये लोग 3 वर्षों से गंदे और सीवर के पानी में निकलने के लिए मजबूर हैं। खाना के समय, भोजन के समय, आने के समय, जाने के समय गंदगी के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन सवाल ये है कि विधायक जी 2 सालों से नाला खुला पड़ा है और समस्या का समाधान जल्द होगा या 2 साल का समय क्या कम है? यानी मंत्री जी, आपके विधानसभा में एक राजपुर कस्बा है, राजपुर कस्बे में एक मेन रोड के किनारे नाला का जी समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है, बहुत परेशान है लोग। वो मुझे संज्ञान में है। वो नाले की समस्या क्या, वो रोड चौड़ीकरण होने जा रहा है, रोड चौड़ीकरण हो जाएगा, नाला अपने आप ही वहाँ बन जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों को न प्रशासन पर न अब शासन पर उम्मीद है कि यह नाला बंद होगा या फिर ऐसे ही और भी साल जनता को इसी तरह नरक में जीने को मजबूर होना पड़ेगा। जावेद सिंह, वेब टीवी इंडिया, कानपुर देहात।